डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी इवल। नेसेसरी इवल वाई बोलते हैं? फ्रिक्शन को नेसेसरी इवल बोलते हैं। नेसेसरी भी है लेकिन बुराई भी है, इवल भी है लेकिन नेसेसरी भी है। अगर ये इवल है लेकिन नेसेसरी भी है तो इसलिए इसको बोलते हैं नेसेसरी इवल। मगर वाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी इवल? बिकॉज friction has so many advantages, but at the same time it has disadvantages also. Remember it. Why friction is called the necessary evil? Friction is called the necessary evil because it has so many advantages, but at the same time it has so many disadvantages also. So it is called a necessary evil. इसका मतलब हो गया जो फ्रिक्शन है बेटा, इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस इसको नेसेसिटी बनाते हैं और डिसएडवांटेजेस इसको इवल बनाते हैं। यही मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन में कि नेसेसिटी क्यों है और इवल क्यों है। फ्रिक्शन पार्ट ए, फ्रिक्शन एज नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, और यहां पर मैं बताता हूं बाद में बी पार्ट में फ्रिक्शन एज इवल। इवल का मतलब हो गया बेटा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस को यहां पर मैं डिस्कस करूंगा और एडवांटेजेस को यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, रिमेंबर इट। फर्स्ट, जो फ्रिक्शन है, जैसे वॉकिंग इज इम्पॉसिबल, हम चल ही नहीं सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन। वॉकिंग जो है इट इज इम्पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। आप लोगों को पता है, अगर कहीं पर स्मूथ सरफेस है, ज्यादा ही स्मूथ है, मार्बल लगे है या टाइल लगे, हम इजिली उस पर नहीं चल पाते। इसका मतलब है फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी वहां पर इतना इजिली हम चल सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं पर केले का छिलका हो, हमें पैर पड़ता, हम फिसल जाते हैं, वहां पर फ्रिक्शन कम है। तो जहां फ्रिक्शन होगी तभी हम चल पाएंगे। वॉकिंग इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। शाबाश बेटा। सेकेंड, राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड और ऑन योर कॉपी इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होती, मैं पेन यहां पर रखता, पेन यहां खिसक जाता। वी कैन राइट ऑन द बोर्ड ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन बेटा, याद रखिए। देन इट इज थर्ड पॉइंट इज टू बॉडीज। हम एक किताब को दूसरी बुक पर, दूसरी बुक को तीसरी बुक शेल्फ पर ऐसे रखते हैं। बुक्स या कपड़े रखते हैं, ऐसे बुक्स रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। टू बॉडीज विल स्टिक ऑन ईच अदर। टू bodies will stick on each other. Two bodies will stick on each other only due to friction. अच्छा, fourth, brakes of the vehicles. जो ब्रेक्स है व्हीकल्स के, जैसे स्कूटी के है या गाड़ियों के हैं, ब्रेक्स काम नहीं करेंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगी। फ्रिक्शन की वजह से ही ब्रेक्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स वर्क्स, याद रखिए। फिफ्थ, एडेसिव, या सब उससे पहले मैं बताता हूं सैंड पेपर। सैंड पेपर सबको पता है, जिसको रेगमाल भी बोलते हैं, जिनसे हम दीवारों को साफ करते हैं या जहां जंग लगा होता है किसी खिड़की को या किसी और चीज को, सैंड पेपर से हम साफ करते हैं। ठीक है बेटा, सैंड पेपर डज नॉट वर्क। सैंड पेपर्स डज नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, इसी तरीके से सिक्स्थ,
नट्स एंड बोल्ट्स, नट्स और बोल्ट से हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा, वो भी काम नहीं करेंगे फ्रिक्शन के बिना। नट्स एंड बोल्ट्स डज नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। सेवंथ है बेटा, याद रखिए, जो अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं मोशन, जैसे ये इन पर बेल्ट लगा है, ऐसे बेल्ट लगा है, मोशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मशीनरी टू द अनदर पार्ट। मोशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मशीनरी टू द अनदर पार्ट ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो ये बेल्ट घूमते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी को घुमाने के लिए, दे ओनली वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। याद रखिए, ये पॉइंट्स हैं जो फ्रिक्शन को नेसेसिटी बनाते हैं, ठीक है। नेसेसरी के एवल भी है, याद रखिए। पहला एवल, फ्रिक्शन अपोज करता है बेटा, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, इसलिए हमें अननेसेसरी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें यूटिलाइज करनी पड़ती है। सुनिए, जो फ्रिक्शन है इवल कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जो पहला डिसएडवांटेज है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब ये अपोज करती है, हमें तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है टू मूव वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, इसलिए वहां पर वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। अगर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी नहीं पड़ती तो हमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होती। शाबाश। सेकंड, अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी ऐसे ऐसे करते रहेंगे, फ्रिक्शन होती रहेगी। जैसे हमारे गाड़ियों के टायर किसके साथ फ्रिक्शन खाते रहते हैं? शाबाश, ग्राउंड के साथ। जिन दो बॉडीज को फ्रिक्शन होती है वो हीट हो जाते हैं, हीट से मशीनरी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। फ्रिक्शन due to friction there is a large amount of heat is produced, due to which जब हीट प्रोड्यूस होगी, जो इंसुलेशन है वायर्स की वो भी फट जाती है और अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी होती है। हीट प्रोड्यूस होती है जिनसे जो तारों के कवर्स होते हैं या जो रिलेटेड चीजें होती है वो डैमेज हो जाती है, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी ड्यू टू द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन वो खराब हो जाते हैं। थर्ड, फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे हमारे टायर मोटरसाइकिल के घिसते रहते, अल्टीमेटली वो फट जाते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज वियर एंड टीयर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। वियर एंड टीयर होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है जिनसे इंसुलेशन, वायर्स की इंसुलेशन या खराब हो जाती है। ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसलिए अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब हो गया फ्रिक्शन एट द सेम टाइम इट हैज सो मेनी एडवांटेजेस बट इट हैज डिसएडवांटेजेस आल्सो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द नेसेसरी एवल। ठीक है बेटा, तो अगर ये नेसेसरी भी है और एवल भी है, अगर अब एवल का पार्ट देखेंगे, डिसएडवांटेज का पार्ट देखेंगे, तो क्वेश्चन अराइज होता है कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ये जो डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो हमारे लिए ठीक है, मगर डिसएडवांटेजेस कैसे कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, ऐसे मेथड्स बताइए। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन इज गिव द
various methods, give the various methods of reducing, by which friction can be reduced. Give the various methods by which friction can be reduced. याद रखिए बेटा, तो there are mainly 5 methods by which friction can be reduced. First, methods जो है जिनसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट इज बाय पॉलिशिंग. बाय पॉलिशिंग, पॉलिश या पेंट करने से सरफेसेस स्मूथ बन जाती है और फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है. शाबाश. व्हाट? बाय पॉलिशिंग. पॉलिशिंग से क्या होता है? सरफेसेस स्मूथ बनती है. जब सरफेसेस स्मूथ बनेंगी, सरफेसेस कैसे स्मूथ बनती है? क्योंकि पॉलिश करने से इरेगुलरिटीज बढ़ जाती है. अगर ये इरेगुलरिटीज है, जब मैंने इसको पॉलिश किया या पेंट किया, ये बढ़ गई और हमें सरफेस लगती है स्मूथ. जैसे वॉल पुट्टी से हमारा दीवार पूरा स्मूथ हो जाता है, हो गया. बाय पॉलिशिंग और पेंटिंग वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन. सेकेंड, बाय लुब्रिकेशन. बाय लुब्रिकेशन, चाहे इंजन ऑयल हो, चाहे साइकिल की चेन को हम ऑयलिंग करते हैं, चाहे मशीन को, स्विंग मशीन को ऑयलिंग करते हैं, लुब्रिकेशन से बेटा फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है. जब साइकिल की चेन चलती नहीं है, हम उसको ऑयलिंग करते हैं, वो फ्रिक्शन को कम करते हैं और साइकिल इजिली चलता है. बाय लुब्रिकेशन वी कैन, शाबाश, रिड्यूस फ्रिक्शन. थर्ड, by proper selection of materials. By proper selection of materials. देख लीजिए, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स क्या होता है बेटा? अगर मुझे बोर्ड पर लिखना है, मैं दीवार पर क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि दीवार पर मैं इजिली लिख नहीं पाऊंगा, उसकी फ्रिक्शन ज्यादा है. ठीक है. व्हाइट बोर्ड क्यों आ गए? पहले तो सीमेंट के बोर्ड भी हुआ करते थे स्कूलों में, लेकिन उन पर इजिली लिख नहीं पाते थे, वो खुरदरे होते थे, उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होती थी. अब व्हाइट बोर्ड आ गए, ये प्लेन होते हैं, इनकी फ्रिक्शन कम है, टीचर इजिली लिख पाता है. अब प्रॉपर सिलेक्शन करनी चाहिए. जहां आपको फ्रिक्शन कम जरूरत है वहां पर वैसा मटेरियल लगाइए जिसमें फ्रिक्शन कम हो. जहां हम जिस तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, गाड़ियों में आयरन के टायर क्यों नहीं लगे होते हैं, रबर के क्यों लगे होते हैं? क्योंकि रबर जो है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, इट इज लेस एज कंपेयर टू आयरन. आयरन के टायर एक बार लगाते वो तो खत्म ही नहीं होते, लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा है, इजिली नहीं चल पाएंगे. तो रबर हम यूज करते हैं एज कंपेयर टू आयरन. इसका मतलब हो गया, हमें प्रॉपर सिलेक्शन करनी है, जिसमें फ्रिक्शन कम है वो मटेरियल यूज करना है. ठीक है बेटा. तो इसको बोलते हैं बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स. देन इट इज फोर्थ, बाय स्ट्रीमलाइनिंग. बाय स्ट्रीमलाइनिंग. बाय स्ट्रीमलाइनिंग क्या होता है बेटा? स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब है ऐसे, शार्प एट फ्रंट. शार्प एट फ्रंट. स्ट्रीमलाइनिंग मीन्स शार्प एट फ्रंट. जैसे हर कोई, आप लोग देख लीजिए, कोई भी पक्षी है, कोई भी पक्षी देख लीजिए आप लोग, लगभग उसकी चोंच ऐसे होती है. ठीक है. क्यों? कुदरत ने उसको ये शार्प स्ट्रीमलाइनिंग क्यों बना के दी है? क्योंकि जब वो उड़ता है, फ्लाई करता है, जो एयर की फ्रिक्शन है, अगर उसकी सीधा होता तो एयर की फ्रिक्शन ज्यादा होती,
वो उतनी तेजी से नहीं उड़ पाता। इसलिए कुदरत ने उसको ऐसी चोंच रखी जो शार्प है फ्रंट में। जब हवा आएगी वो तेजी से ऊपर और नीचे जाएगी, लेकिन इसमें फ्रिक्शन कम रहेगी, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा रहेगी एयर की। इसीलिए आप लोग देख लीजिए, जितने भी एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स के भी शार्प फ्रंट्स होते हैं, बुलेट ट्रेन्स के भी शार्प होते हैं। आप लोग देख लीजिए, बस जो है उसका शार्प फ्रंट नहीं होता है, लेकिन बुलेट ट्रेन जो बड़ी तेजी से चलते हैं, एरोप्लेन जो तेजी से चलते हैं, हर किसी को स्ट्रीमलाइन किया गया है। स्ट्रीमलाइन मीन्स शार्प एट फ्रंट, ताकि जो एयर की फ्रिक्शन है दैट शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है। नंबर 5, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स, आप सबको पता है, चाहे साइकिल का टायर हो या मोटरसाइकिल का, उनमें क्या लगा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनमें बियरिंग्स लगी होती है। ऐसे बियरिंग्स लगी होती है। ये बियरिंग आयरन बॉल्स, ये आयरन बॉल्स जैसे होते हैं। ये दो रिम्स के बीच में ये रिम है और ये भी रिम है। ठीक है बेटा। इन रिम्स के बीच में ये आयरन बॉल्स होती है। इस रिम, ये रिम इसके ऊपर अगर चलेगी तो ये हीट हो जाएगी और घिस जाएगी और टूट जाएगी। इसलिए इन रिम्स को किसके ऊपर चलाया जाता है, इन आयरन बॉल्स, जिनको बॉल बियरिंग्स बोलते हैं, तो ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। याद रखिए, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स वी कैन कन्वर्ट। अगर ये इसके ऊपर ऐसे चलेगी, ये तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गई। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं, बॉल बियरिंग्स। रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। These are the 5 methods by which we can reduce friction. ठीक है बेटा, थैंक यू।